कलाकार एसोसिएशन का जब गठन किया गया था तो उसका पर्पस था कि हमारे जो कलाकार की समस्याएं हैं उनको देखें। अभी भी हम लोगों के सामने 2-3 समस्याएं हैं जिसके बारे में हमने बात की है, हम उसमें पांडे जी का भी सहयोग लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। आज विश्व हिंदी रंगमंच दिवस है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कलाकार एसोसिएशन प्रतिवर्ष एक भव्य आयोजन करती है। आज 32वां ये आयोजन है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अखिलेश निगम जी, जो डीआईजी हैं सीआईडी में। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नवल शुक्ला जी। इसके अध्यक्ष हैं संगम बहुगुणा जी और सचिव हैं विनोद मिश्रा जी। इस कार्यक्रम में आए हुए अनेक विधाओं के कलाकार हैं और सबसे सीनियर कलाकार जिन्होंने अभी गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, अभिनय किया, और मनोज बाजपेयी जी के साथ भैया जी फिल्म में भी अभिनय किया है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कलाकारों के समागम में कलाकारों द्वारा प्रस्तुति देखते हैं। इसको प्रत्येक रोड में हम हर कार्यक्रम में करते हैं, उसको प्रदर्शित कर आज की संध्या की शुरुआत करें। हमारे संरक्षक श्री पांडे जी से भी डॉक्टर अखिलेश निगम जी का फूलों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। संस्था का बीजारोपण करना बहुत आसान है, लेकिन संस्था को इतने लंबे समय तक चलाना बहुत अपने आप में है, बहुत बड़ी अनूठी उपलब्धि है। लेकिन जो कला को आकार देता है वह निश्चित रूप से वह भी अध्यात्म की पराकाष्ठा है। कलाकार इसलिए श्रेष्ठ है कि वह जो भी रचना करता है वो हृदय के आधार पर करता है। और इनके साहस के संबंध में मैं जो है एक स्वयं लिखी हुई गजल के चंद पंक्तियां कह रहा हूं कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, और मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार भरी जाएगी। राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, और आज पतझड़ है अगर तो ऋतु सुहानी आएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यदि जिंदगी खुद गीत पल गाएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी। और मैं तो खैर पुलिस अधिकारी हूँ और पुलिस का साहित्य से तो 36 का आंकड़ा है लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आज व्यक्ति जिंदगी जीना भूल गया है। और क्यों भूल गया है? क्योंकि व्यक्ति दिमाग से ज्यादा काम लेने लगा है और दिल को वो जो है वो कर दिया, इसलिए हार्ट अटैक, कार्डियो अरेस्ट और बीपी और ये सब समस्याएं। ईश्वर ने मनुष्य को 2 वरदान दिए हैं, एक तो हंसने मुस्कुराने का और दूसरे की हौसला अफजाई करने का, अर्थात ताली बजाकर या अपने शब्दों से दूसरे की हौसला अफजाई करना। कोई व्यक्ति यदि समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, कोई संस्था अगर जो अच्छा कार्य कर रही तो उसकी हौसला अफजाई करिए। ये आप सब इस तरह मत शर्माइए, गीत खुशियों के मचल कर गाइए। जिंदगानी 4 दिन की है फकत दोस्तों, जरा जोर से ताली तो बजाइए। वाह 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 वाह। अब ये बात हुई साहसी बन जिंदगी को है अखिल जीना सदा, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख उनके द्वारा आशीर्वाद है आपसे। तेरी बंसी कन्हैया, तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को बदनाम, लोग करे मीरा को बदनाम, लोग करे मीरा को। Shah
कलाकार एसोसिएशन में आपको बुलाया गया, आप एक अधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, और वहां पर जो हमने आपकी कविताएं सुनी वो थोड़ा सा यहाँ लोगों को अचंभित कर दिया, इसका क्या राज है? कोई पद धारण करना, अधिकारी होना अलग बात है, लेकिन व्यक्ति की अपनी जो है अभिरुचि, हॉबी होना अलग बात है। मुझे साहित्य में पहले से रुचि रही है और मैंने कई बुक्स लिखी हैं, कविताओं की भी है, कहानियां की भी हैं, गजलों की भी है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साहित्य पे कई जगह पर जो है रिसर्च वर्क भी हो रहा है। जी जी, वैसे मैं कॉमर्स साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन सर्विस में रहते हुए मैंने हिंदी विषय में PhD की। हम सब कहीं भी हों एकत्रित होते हैं 3 अप्रैल प्रतिवर्ष। 3 अप्रैल निर्धारित तिथि हाँ, है। और हम सभी कलाकार चाहे जिस विधा के हों, संगीत, नाटक, कुछ भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति कलाकार, यहाँ हम सब मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा आयोजन है ये। अभी आपने कितनी फिल्में बनाई हैं? फिल्में हमने किया है, बनाया नहीं। हम तो अनुभव है हमारा, करीब 22-23 साल में 55-56 फिल्में हमने की है। 55 फिल्में की है। वाजपेयी के साथ भी तो कुछ किया है? मनोज वाजपेयी जी के साथ किया है मैंने, भैया जी। भैया जी, हाँ, उसकी शूटिंग तो शायद लखनऊ में हुई थी। लखनऊ, बाराबंकी और जिला रायबरेली। कलाकारों का मिलन समारोह है जो कि हर साल होता है। इस बार 32वां साल है, लगातार होता आ रहा है। और रंग भर देते हैं। पुरस्कार प्राप्ति के बाद एक देखते रहिएगा। डॉक्टर अखिलेश निगम जी से का कार्यक्रम है ये 36-35 चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर पांडे का। ये मेरे साथ हुई, अपने साथ हुई, अपने साथ। रंजन जी, आपका हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। तो ये रुचि आपको कहाँ से पैदा हुई? गायन तो मेरा शौकिया है। मैं लखनऊ रंगमंच में पिछले करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सक्रिय हूँ। अच्छा जी। और ये जो गायन का है ये शौकिया है, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, कभी मौका मिलता है तो गा भी लेता हूँ। तो मैं ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट था लखनऊ में। ये बिल्कुल नौजवान, कहना ही चाहता हूँ, तब से निरंतर इन्होंने कितने नाटक लिखे, कितने नाटक कराए, कितने वो कराए। और मेरी एक 40 साल किताब, मेरी लिखी हुई किताब थी, बड़ा उसका विवाद हुआ। मुझे लगता था कि मुझे ही जेल में भेज देंगे जज रहते हुए लोग। उसका इन्होंने नाटक किया तो उसका भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हाई कोर्ट, सुप्रीम तक इनको मुकदमा में लगाते कि आपने 40 साल किताब कर क्यों, हम तो झेल ही रहे। हुआ 32वां हुआ, सब लोग जुड़े, सांस्कृतिक संध्या हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे पर बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ मांग है शायद सरकार से? कोई मांग नहीं, सरकार कलाकारों के लिए कुछ करती नहीं, इसलिए मांग के अपनी जवान बर्बाद नहीं करना है। थिएटर चालू किया था, आज वो बंद पड़ा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और मैं ये भी बोलूंगा, कलाकारों का जो शोषण हो रहा है, खासतौर से क्राउड एक्टर, जिनको सुबह 6 बजे बुलाया जाता है, रात में 12 बजे तक उनको छोड़ते हैं, और उसका कोई डबल चार्ज नहीं। तो अनजानों के साथ कर लिया तो मिल जाता है, जानने वाले के साथ में धोखा खा रहे हैं, और इतने जगह पैसा मारा हुआ है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं। जब बात करने जाओ तो कोई फोन नहीं उठाता है। देखिए, ये कलाकारों का दर्द खुल के सामने आ रहा है। यहाँ पर कि जो पारिश्रमिक होता है वो नहीं मिलता है। ऐसे में कला कहाँ तक जाएगी, ये एक सोचने का विषय है। मैं संजय कुमार मिश्रा, न्यायधारा से।